Dear students, today I am discuss about chapter 5. Name of this chapter is lines and angles. At first we know about line. What is a line? A line is a straight one-dimensional figure having no thickness and extending infinitely in both directions. स्टूडेंट्स, जैसा कि डेफिनेशन बतला रहा है, लाइन वन डायमेंशनल फिगर है, इसमें केवल एक डायमेंशन होता है, वो है लेंथ। इसे दोनों डायरेक्शन में इन्फिनाइटली हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। अ लाइन पी क्यू यहाँ लेट किए हैं, पी क्यू इज अ लाइन। यदि पी क्यू हम लाइन लेट करते हैं तो पी क्यू इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल पी क्यू एंड लाइन का सिंबल डालेंगे ऊपर में लाइक दिस। तो अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। अ लाइन पी क्यू इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल पी क्यू एंड ऊपर में इस तरह से लाइन हम लगाएंगे जो यह बतलाएगा कि पी क्यू एक लाइन है। दूसरा पॉइंट लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन. It has two end points. A line segment AB is denoted by the symbol AB like this. लाइन सेगमेंट लाइन का पोर्शन होता है, इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। यदि यह एक लाइन सेगमेंट है और ए बी से इसको डिनोट किए हैं तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल डालेंगे। तो यह लाइन सेगमेंट होता है, यानी a portion of a line is known as line segment. थर्ड पॉइंट है एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स मीट अ कॉमन पॉइंट. दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड इट्स आर्म्स और साइड्स। यहाँ देखते हैं यह एक रे है और यह एक दूसरा रे है। इसके जगह पर हम लाइन भी ले सकते हैं या फिर लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं। ओ ए एक लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, यहाँ रे लिए हैं, और ओ बी एक लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। जब दो लाइन सेगमेंट इस तरह से मीट करता है एक दूसरे के साथ तो एंगल का फॉर्मेशन होता है, और जिस पॉइंट पर दोनों लाइन सेगमेंट मीट करता है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। जो एंगल बनता है उस एंगल का वो वर्टेक्स कहलाता है। तो इस कंडीशन में ओ वर्टेक्स है इस एंगल का, ए ओ बी इस एंगल का नेम हुआ। ओ ए और ओ बी ये दोनों आर्म्स कहलाएंगे या फिर साइड कहलाएंगे एंगल ए ओ बी का। अब टाइप्स ऑफ एंगल भी जानेंगे इस चैप्टर में हम लोग। पहला है एक्यूट एंगल। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल 15 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री एक्सेट्रा। वह सभी एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ऐसे ग्रुप ऑफ एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जाम्पल 100 डिग्री, 150 डिग्री। वह सभी एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। फिर है राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। उस एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलेंगे जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। अब ग्रुप ऑफ एंगल्स यानी पेयर ऑफ एंगल्स की चर्चा हम करेंगे, जिसमें आएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री फॉर्म अ पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ईच एंगल ऑफ दिस पेयर इज सेड टू बी द complement of the other angle. For example 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड करने पर यह 90 डिग्री होगा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को बोलेंगे जिस दो एंगल का सम 90 डिग्री हो और ईच एंगल दूसरे का
कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट होगा 30 डिग्री का और 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट होगा 60 डिग्री का। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दे फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, चूँकि दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। एंड 60 डिग्री इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री एंड वाइस वर्सा। दूसरा है पेयर ऑफ एंगल्स, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री फॉर्म अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ईच एंगल of this pair is said to be the supplement of the other angle. For example, 100 degree and 80 degree they form supplementary angles. Supplementary angles जब दो एंगल का सम, टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो वह ग्रुप ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा, वह पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। और इसमें एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट कहलाएगा और उसी तरह से दूसरा भी पहला का सप्लीमेंट कहलाएगा। जैसे 100 डिग्री और 80 डिग्री दोनों को ऐड करते हैं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का एग्जांपल होगा। और 100 डिग्री सप्लीमेंट होगा, 100 डिग्री का सप्लीमेंट होगा 80 डिग्री और 80 डिग्री का सप्लीमेंट होगा 100 डिग्री। अगला ग्रुप है एडजेसेंट एंगल्स का। टू एंगल्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव a common vertex and a common arm but no common interior points. एडिसेंट एंगल ऐसे दो एंगल्स को हम बोलते हैं जिसके कॉमन वर्टेक्स होंगे एंड अ कॉमन आर्म भी होगा बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स इसके कॉमन नहीं होंगे। ऐसे एंगल्स के ऐसे एंगल्स को हम एडिसेंट एंगल्स बोलेंगे। फिर है लीनियर पेयर। Two adjacent angles form a linear pair if their non-common arms are two opposite rays, that is they form a straight line. स्ट्रेट लाइन पर, यह एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक एंगल यह और एक एंगल यह एंगल और यह एंगल दोनों मिल करके 180 डिग्री बनाएगा जो स्ट्रेट एंगल होगा। और यह एक दूसरे का लीनियर पेयर भी होगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस एंगल के लिए सपोज करो यह ओ कॉमन वर्टेक्स है, ए बी और सी। इस एंगल का नेम हो गया ए ओ बी और इस एंगल का नेम हो गया ए ओ सी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए ओ बी इस एंगल और ए ओ सी ये एंगल, इस दोनों का एक कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है और दोनों फॉर्म करता है स्ट्रेट लाइन पर और सम दोनों एंगल का 180 डिग्री होगा। इस कंडीशन में एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी आर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पेयर। फिर आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। टू एंगल्स formed by two intersecting lines having no common arm are said to be vertically opposite angles. When two lines intersect, the vertically opposite angles so formed are equal to each other. बच्चों यहाँ पर दो लाइन खींचा गया है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक लाइन है ए, दूसरा लाइन है बी। यहाँ पर एंगल बनते हैं 4, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल है 3 का और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल 4। एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 4। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो फाइनली 4 एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, 4 एंगल्स बनते हैं जिसमें वन पेयर एंड अदर पेयर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है जो आपस में सेम होता है, इक्वल होता है। तो 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, ये एंगल 4। बाय इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स ए एंड बी 4 एंगल्स एज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर फॉर्म्ड। तो इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे।